नमस्कार है आप सभी लोगों को और स्वागत है आज सभी का नेचुरल मोर का सीरीज 2 में पार्ट 2 में ट्रेनिंग सेशन के, जिसके अंदर आज हम फंक्शनल न्यूट्रिशन के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम सभी ने डेली न्यूट्रिशन के बारे में जाना है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की जो भी कंसर्न थे वो सॉल्व हुए होंगे। आज भी मेरी कोशिश यही है कि मैं आज आपको फंक्शनल न्यूट्रिशन का भी इस तरीके से डिटेल में ट्रेनिंग दूं ताकि आप सभी का जो भी क्वेश्चंस हो वो सॉल्व हो जाए। तो शुरू करते हैं आज के फंक्शनल न्यूट्रिशन का ट्रेनिंग, जिसके अंदर आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे शरीर में आ रही समस्याओं के ऊपर काम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जितने भी हमारे फंक्शनल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं वो कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में है। बट इन कैप्सूल और टैबलेट्स में किसी भी प्रकार के एलोपैथिक इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया गया है और सिर्फ हर्बल और नेचुरल तरीके से हमने इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करी है, आपकी बीमारियों को दूर हटाने की कोशिश करी है। क्योंकि इसमें पूरे तरीके से नेचर और हर्बल का सप्लीमेंट पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आज का ट्रेनिंग में हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारी लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें डे टू डे देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को कुछ परेशानियां होती होंगी, जैसे कि खाने पीने की जो हमारी हैबिट है इनरेगुलर है, जिस जो कि हमने अपने पहले सीरीज में देखा ही था। रात में ना सोने का प्रॉब्लम, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे पास आती जा रही हैं, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बीपी का प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया, रात में नींद नहीं आना, ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता जाना, और उसके साथ ही कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, जिसे हम बोलेंगे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं और केसेस हमारे सामने आते जा रहे हैं। तो एक बार ग्लोबल सिनेरियो पे नजर डालते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में किस तरीके से ये बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो जान Recording करके in आपको बड़ी progress. हैरानी होगी कि आज के समय में नॉर्मल डेथ का आंकड़ा है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। मतलब एक समय था कि इंसान नॉर्मल डेथ से इस दुनिया से जाता था, इंसान की उम्र जो थी वो 150 ईयर, 150 साल की हुआ करती थी, जो अब धीरे धीरे 50 तक भी हम पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि 74% जो डेथ है वो बीमारियों की वजह से हो रही है। यानी पूरी दुनिया भर में लगभग 40 से 50 लाख लोग किसी ना किसी बीमारी की वजह से ही इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। और एक आंकड़ा निकाला गया जिसमें हमने देखा कि पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, लगभग 18 लाख लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लगभग 4 से 5 लाख लोग हर साल बढ़ते जा रहे हैं जिनको कि सांस लेने में समस्या हो रही है और सांस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे अस्थमा वगैरह की बीमारियां हो रही हैं। 80% लोग आज के समय में या तो हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है, या अस्थमा जैसी बीमारियां होती जा रही हैं। इन सब के पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, बहुत ही आसान है। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हमारी लाइफस्टाइल जो है वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। हमारी बॉडी में जो कम होना चाहिए वो ज्यादा हो रहा है, जो ज्यादा होना चाहिए वो कम होता जा रहा है। हमारी बॉडी में होना चाहिए वही वेजिटेबल्स लेना चाहिए, फ्रूट लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट लेना चाहिए, नट्स लेना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब यूज करना चाहिए। लेकिन इस ये सब ना करते हुए हम कर क्या रहे हैं? जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। कोई बीमारी हो रही है तो मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। 2021 में एक डेटा निकला था, 2021 के डेटा के हिसाब से हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में लगभग 19% लोग ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, जिनको हाई बीपी या लो बीपी का प्रॉब्लम था। लगभग 15% लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया था, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई थी। लगभग 15% लोग ऐसे थे जिन्हें डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया था, और 8 से 10% तक के लोग ऐसे थे जिनको थायराइड का प्रॉब्लम था। अब ये जो डेटा है ये केवल 2021 का है, और अब हम 2024 में आ चुके हैं, और ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है, ये साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन बीमारियों को हम किसी तरीके से क्योर कर सकते हैं, रोक सकते हैं अपने पास आने से? तो इसका जवाब जो है हाँ है, बिल्कुल रोक सकते हैं।
बस कुछ चीजें हमें अपनानी होंगी, जैसे कि सबसे पहले तो हमें जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमारी जो लाइफस्टाइल आज के समय में बिगड़ती जा रही है उसको थोड़ा सुधारने की जरूरत है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को बढ़ने से रोकने के लिए अगर हम सही मात्रा में सप्लीमेंट लें, अगर हम न्यूट्रिशन सही मात्रा में लें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, तो हम इन बीमारियों की तरफ जाएंगे ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो हम रोक सकते हैं, तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं, छोटी छोटी बीमारियों से ही हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कौन सी बीमारियां हैं जो हमको हमारी लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो करने में रोक रही हैं, रुकावट डाल रही हैं। तो एक नजर मारते हैं इन बीमारियों की तरफ, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनके क्या लक्षण है जो हम इन्हें पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरुआत करूंगी डायबिटीज के प्रॉब्लम से। डायबिटीज का प्रॉब्लम क्या होता है वो आज के समय में मेरे हिसाब से बच्चा बच्चा जानता है कि डायबिटीज यानी कि आपके ब्लड में शुगर लेवल का ज्यादा होना या कम होना, इसे हम कहते हैं कि डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया है। और ग्लोबली अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बल्कि बहुत गलत बात है कि हमारा इंडिया चाइना के बाद सेकंड नंबर पर आ रहा है, जहां डायबिटीज के पेशेंट की संख्या जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यानी आज के समय में लगभग 77 लाख लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है, डायबिटीज का सामना करना पड़ रहा है। और डायबिटीज का मतलब ये नहीं कि शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है, कई लोगों की बॉडी में शुगर लेवल कम भी होता जा रहा है। लास्ट 30 इयर्स में, पिछले 30 सालों में ये जो रेशियो है डायबिटीज का वो 150% की दर से बढ़ता जा रहा है, मतलब 100% से भी ऊपर चला गया है ये रेशियो। यानी आज के समय में हम देखें जो 20 से 70 साल के जो एज ग्रुप के लोग हैं उन डायबिटीज का सामना करना पड़ रहा है, जबकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी हुआ करती थी जो कि हमारे सीनियर सिटीजन को उसका सामना करना पड़ता था, 50 के बाद ये बीमारी होती थी। बट आज के समय में यंग एज में ही ये बीमारी जो है वो देखने को मिल रही है, और हर साल 20 साल के बाद के लोगों को ही ये बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। डायबिटीज एक्चुअली होता क्या है? डायबिटीज में क्या होता है ना कि आपका जो पेनक्रियास होता है जब वो इंसुलिन की मात्रा बनाना कम कर देता है, थोड़ा स्लो कर देता है, तो हमारे ब्लड में जो है शुगर का लेवल कम या ज्यादा होने लगता है, बैलेंस नहीं हो पाता है, और वो रीजन होता है डायबिटीज होने का। अब डायबिटीज के रोगी को पहचाना कैसे जा सकता है, या फिर किसी को अगर डायबिटीज होने वाली है तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो उसमें अक्सर देखने को मिलते हैं, या ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से डायबिटीज होता है, वो बताती हूँ। तो इसके जो कारण होते हैं, देखिए सबसे पहले अगर आपकी फैमिली में किसी को कभी डायबिटीज हुआ है, हेरिडिटी रही है, अगर आपके अंदर उस तरीके के जीन्स हैं, तो आपको डायबिटीज हो सकता है कि हो सकती है। दूसरा, आपकी जो लाइफस्टाइल है यानी जंक फूड खाना या फिर थोड़ा आराम ज्यादा मात्रा में कर लेना रीजन है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अल्कोहल या स्मोक का सहारा लेते हैं, डायबिटीज हो सकता है। एक्सरसाइज ना करना तो आप सभी जानते हैं कि सारी बीमारियों की मेन जड़ होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज ही क्या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको यहाँ पर हो सकती हैं। ऐसे कौन से लक्षण हैं जो डायबिटीज के पेशेंट में अक्सर देखने को मिलते हैं? तो देखिए, एक डायबिटीज के पेशेंट को ना हमेशा भूख और प्यास, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में लगती हैं। उन्हें हर 10 मिनट 15 मिनट में कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, क्रेविंग होती है, पानी पीने की इच्छा होती है, क्योंकि बॉडी जो है वो आपकी ड्राई होने लगती है। सडनली उनका जो वेट है वो लॉस होने लगता है, अचानक से गिरने लगता है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा है हमारा वेट लॉस हो रहा है, पर अगर अचानक से गिरने लगा है ना तो ये किसी ना किसी बीमारी की तरफ संकेत देता है, और जिसमें पहली बीमारी डायबिटीज होती है। एक डायबिटीज के पेशेंट का जो किसी भी चोट को रिकवर करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। मतलब अगर कोई छोटी सी भी चोट लगे जो कि 2 दिन में सही हो सकती है, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट की वो चोट सही होने में बहुत हफ्तों का टाइम ले लेती है, लगभग महीना महीने भर तक उसकी वो चोट जो है रिकवर नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ हाथ पैरों में सूजन होना, आंखों के देखने की जो क्षमता है जिसे विजन पावर कहते हैं, विजन पावर उसका धुंधला होने लगता है। डायबिटीज के पेशेंट को देखने में समस्या होने लग जाती है।
फ्रीक्वेंटली उसे वॉशरूम जाना पड़ता है, उसके साथ साथ फीमेल के अंदर वेजाइनल इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये वो सिम्टम है जो डायबिटीज के रोगी में अक्सर देखने को आपको मिलते हैं। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं या हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास लाइफस्टाइल प्लस जो डायबिटीज के रोगियों के लिए एक रामबाण औषधि होती है, जिसके अंदर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जिससे कि आप डायबिटीज को मेंटेन कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं लाइफस्टाइल प्लस से डायबिटीज को हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पाया क्या जा सकता है, कैसे कंट्रोल कर लेता है लाइफस्टाइल प्लस आपके डायबिटीज को। तो देखिए, इसके अंदर पाया जाता है करेला, जो कि एक प्लांट इंसुलिन होता है, जिसमें आपके ब्लड शुगर के लेवल को, यानी अगर शुगर का लेवल ज्यादा है तो उसे कम करने का काम ये करता है करेला। फिर इसके अंदर पाया जाता है गार्सिनिया। गार्सिनिया क्या करता है कि जो HCl होता है आपकी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिट्रिक एसिड। हाइड्रोसिट्रिक एसिड को कंटेन करने का, यानी उसको जमा करने का काम करने लगता है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट को, मेटाबॉलिज्म को, आपके भूख के लेवल को, आपके बॉडी वेट को नॉर्मल रखने का काम करता है। गुड़मर पाया जाता है। गुड़मर को हम शुगर डिस्ट्रॉयर औषधि के रूप में भी जानते हैं, यानी कि शक्कर के लेवल को, शुगर के लेवल को कम करने का काम जो है वो गुड़मर करता है, उसको घटाने का काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा डायबिटीज के पेशेंट्स को क्रेविंग बहुत होती है, कुछ ना कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है, तो वो मीठा खाने की इच्छा को कम करने का काम यहाँ पे गुड़मर करता है, जो कि लाइफस्टाइल प्लस में मिलाया गया है। मेथी है इसके अंदर, जिसके साथ ही आपके भूख को मैनेज किया जाता है, यानी अगर डायबिटीज के पेशेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में भूख लग रही है ना, तो उसको मैनेज करने का काम यहाँ पर मेथी करता है। अब इसको लिया कैसे जाता है, तो ये लाइफस्टाइल प्लस एकमात्र ऐसा हमारे पास में सप्लीमेंट है जिसे आपको खाना खाने के पहले लेना है। ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या इसको भी हमें खाना खाने के बाद लेना है, तो नहीं, ये आपको 2 कैप्सूल लंच और डिनर करने के लगभग 1 घंटे पहले लेना होगा। नॉर्मली 6 मंथ तक आप इसका कंटिन्यू कोर्स करिए, 6 महीने तक लीजिए। उसके साथ साथ एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में शामिल करिए, क्योंकि आपका वेट मेंटेन रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ ही अब अपन आगे चलते हैं दूसरी बीमारी की तरफ, जो हम हार्ट के ऊपर आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, सबसे अहम हिस्सा होता है। और आज के समय में अगर हम पिछले 20 सालों की तरफ जाते हैं, एक नजर मारते हैं, तो लगभग 200% केस हार्ट रिलेटेड बढ़ गए हैं, जिनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या अचानक से हार्ट अटैक आ जा रहा है, कुछ भी हार्ट रिलेटेड डिसीज है, ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। आप लोग भी आजकल पढ़ते होंगे कि कार्डियक अरेस्ट बहुत ही आम बात हो गई है, बहुत ही इजीली आजकल किसी को भी कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। लगभग 70% डेथ, 70% मौतें जो है वो हार्ट अटैक के कारण हो रही हैं, कार्डियक अरेस्ट के कारण हो रही हैं, जिसका एज ग्रुप दिन पे दिन कम होता जा रहा है। यानी कि लगभग 25 साल के युवा को भी हार्ट अटैक आता है, 70 इयर्स के सीनियर सिटीजन को भी हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक आने की भी कोई एज नहीं रह चुकी है, किसी भी उम्र में यह आपको आ सकता है। आपको जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो क्या होता है कि इसमें जो आपकी कोरोना आर्टरी ग्लैंड होती है वो सिकुड़ने लग जाती है, आपका जो ब्लड फ्लो रहता है वो इम्प्रॉपर तरीके से आता है, ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होने लग जाता है। इसकी वजह से ही आपको ये अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियां होती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आपको हार्ट रिलेटेड डिसीज होती है। यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करती हूँ, मैं हार्ट फेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हार्ट अटैक्स की बात कर रही हूँ, मैं कार्डियक अरेस्ट की बात कर रही हूँ। कारण क्या होता है, देखिए, जिसकी उम्र ज्यादा हो जाए, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, उनका तो जो हार्ट पंप है वो हार्ट पंपिंग की क्रिया को कम करने लगता है धीरे धीरे। लेकिन जो नए लोग हैं, जो यंग यूथ है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ऑब्वियसली अल्कोहल स्मोक एक रीजन है। अगर आपका बीपी सही नहीं रहता है, नॉर्मल नहीं रहता है, यानी या तो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत है या लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो भी आपके दिल के ऊपर एक स्ट्रेस डालता है, तनाव डालता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में जमा होना इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से आपका वेट गेन जो होता है, मतलब मोटापा जो बढ़ता जाता है वो समय के साथ साथ, वो भी इसका एक रीजन होता है। तो इसके लिए हमको अपनी डेली की लाइफ में एक्सरसाइज को लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ सिम्टम्स होते हैं
कुछ कारण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं इसके पीछे। लक्षण क्या होते हैं? जरूरी नहीं है कि जब हार्ट अटैक आए तभी हमें पता चले कि अरे हमारा हार्ट वीक था। हार्ट वीक आप पहले भी लगा सकते हैं अंदाजा कि हमारा हार्ट थोड़ा सा कमजोर है, दिल कमजोर है, क्योंकि अगर आपका दिल कमजोर है तो अक्सर आपको हेडेक का, माइग्रेन का प्रॉब्लम बना रहता है, आपको एक थकान थकान महसूस होगी अपने शरीर में, आपके कभी कभी चेस्ट पेन होगा, जिसको ज्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं, करना नहीं चाहिए। अगर हल्का फुल्का भी चेस्ट पेन आपको हो रहा है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपके हार्ट का जो पंपिंग है वो पंपिंग धीरे धीरे स्लो होने लगता है या फास्ट होने लगता है। इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होना, जैसे अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आप चल रहे हैं आपकी सांस फूल रही है, आप तेज भाग रहे हैं आपकी सांस फूल रही है, ये सीधा सीधा इशारा करता है कि आपका हार्ट वीक है। अब इसके लिए आप क्या करना है? ऑब्वियसली न्यूट्री हार्ट है इसके लिए आप सभी के पास में, जो कि आपके कार्डियक मसल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन न्यूट्री हार्ट के अंदर ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो आपके हार्ट को क्योर करते हैं, आपके हार्ट की को पूरे तरीके से सिक्योर कर रहे हैं? उसके ऊपर एक नजर मारो आप कि भाई न्यूट्री हार्ट में ऐसा क्या इंग्रेडिएंट मिला हुआ है। तो न्यूट्री हार्ट के अंदर सबसे पहले मिलता है आपको ग्रेप सीड, यानी अंगूर के जो बीज रहते हैं वो इसके अंदर मिलते हैं, जो कि आपके बॉडी के अंदर फ्लेवोनॉइड जो रहते हैं उसका लेवल को मैनेज करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनेज करने का काम करता है। गूगल इसके अंदर पाया जाता है। गूगल क्या करता है? आपके जो हार्ट मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक ऊर्जा प्रोवाइड करता है आपके हार्ट मसल्स को, जिससे कि आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग में आता है, प्रॉपर काम करना चालू कर देता है। इसके अलावा आपका सेलेनियम इसके अंदर पाया जाता है, जो कि आपके हार्ट को अगर किसी प्रकार का प्रेशर आ रहा है, अगर आपको ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर होता जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने का काम सेलेनियम यहाँ पे करता है। अर्जुना पाया जाता है जो हार्ट की पंपिंग की क्रिया को, जिसे मैं हिंदी में अगर बोलूं तो जो दिल धड़कता है उसको मेंटेन करने का काम यहाँ पर अर्जुना करता है। इसको यूज करने का क्या तरीका है? तो आप यहाँ पर न्यूट्री हार्ट को पानी या दूध से ले सकते हैं, बट खाना खाने के बाद लेना है, 1 घंटे बाद इसको लेना है। इसको भी आपको 6 मंथ तक कंटिन्यू फॉलो करना रहता है। और इसके साथ प्लीज एक्सरसाइज करना बिल्कुल मत भूलिए, मतलब अपनी बॉडी को आप थोड़ा सा एक्टिव रखिए। उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली समस्या की तरफ, जिसको हम लीवर, जिसे हम जानते हैं कि हमारा लीवर का प्रॉब्लम भी दिन पे दिन, क्या आपको हर घर में केस देखने को मिलते हैं कि लगभग 40% लोगों का जो लीवर है वो फैटी लीवर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। अभी फैटी लीवर क्या है, नॉर्मल लीवर क्या है, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। 1990 से 2017 तक का एक डेटा आया था, जिसके अंदर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो 100% से भी ज्यादा बढ़ गए, यानी लगभग 102% तक पहुंच गए। 2020 तक आते आते आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ लीवर की प्रॉब्लम की वजह से 2020 तक 2,68,580 लोग मौत के मुंह में जा चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इसका आंकड़ा ये बहुत बड़ा है, इसीलिए लीवर को भी हम इतना हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ देखिए, आपको चीज समझ में आएगा कि आपका लीवर किस तरीके से फंक्शन करता है। जब आपका लीवर हेल्दी होता है, पूरा प्योर होता है, तो वो उसका रूप अलग होता है। धीरे धीरे उसके ऊपर अगर कोलेस्ट्रॉल जमना चालू होता है, यानी कि अगर उसके अंदर फैट डिपोजिशन ज्यादा होता जा रहा है, तो वो फैटी लीवर की तरीके से जाता है और लीवर का जो आकार है वो बढ़ने लगता है। फिर उसके अंदर जो टिश्यूज हैं वो टिश्यूज फटने लगते हैं, तो लीवर फाइब्रोसिस की कंडीशन में जाता है। एंड फाइनली जब लीवर खराब होता है तो हमें सिरोसिस का प्रॉब्लम होता है। सिरोसिस में क्या होता है कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं लीवर के, वो एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं और लीवर काम करना धीरे धीरे स्लो करता जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो हम बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, या फिर हम वैक्सीनेशन का सहारा लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाने लगते हैं। बट ये दवाइयां, ये इंजेक्शन लीवर सही करे ना करे, लेकिन बाकी की प्रॉब्लम बॉडी में स्टार्ट कर देता है, जैसे एंजाइटी होने लगता है, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम, रात में नींद नहीं आना, बहुत नेगेटिव थॉट्स आना, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, किडनी रिलेटेड इश्यूज हमारे साथ में होने लग जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद हमको पता चलता है कि हमारा लीवर जो है खराब होता जा रहा है। लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, जिससे आप पहले ही जान सकते हैं कि हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसे
अगर आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो आपकी भूख आपको नहीं लगेगी, मतलब आप जब आपको भूख लगना चाहिए तब नहीं लग रही है, कभी भी एबनॉर्मल तरीके से आपको भूख लगने लगती है। अक्सर आपको जी मचलाना, वॉमिट होना, खट्टी डकारे आना, पेट में दर्द होना, स्किन पर इचिंग होना यानी स्किन पर खुजली होना, आपके हाथ पैरों में सूजन आना, वेट लॉस होना, चक्कर आना, उसके साथ साथ एक और बीमारी होती है लीवर के खराब होने से, जिसे हम जॉन्डिस यानी पीलिया के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण देखने को मिल रहा है, समझ जाइए कि लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लीवर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हम यहाँ ऑफर करते हैं आपको न्यूट्री लीवर। न्यूट्री लीवर जो है वो आपके लीवर को पूरे तरीके से टॉक्सिन से फ्री कर देता है, केमिकल्स को बाहर निकाल देता है, यानी कि आपके लीवर को पूरा क्लियर करने के बाद आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब ऐसा क्या है इसके अंदर जो आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है? तो देखिए, इसके अंदर पाया जाता है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल क्या करता है कि आपके लीवर में जितने भी टॉक्सिन्स जा रहे हैं ना, आप सभी जानते हैं अच्छे से कि लीवर खराब होने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है अल्कोहल कंज्यूम करना। अगर बॉडी में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है तो वो लीवर पे सीधे इफेक्ट करती है। तो वो जो टॉक्सिन्स होता है उससे आपके लीवर को सुरक्षित रखने का काम करता है यहाँ पे मिल्क थिसल। कालमेघ पाया जाता है यहाँ पर, जिसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो लीवर के ऊपर एक लेयर बनाती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देती हैं। भुईमाला होता है इसके अंदर। भुईमाला क्या करता है, लीवर की सेल्स को वापस से चुस्त दुरुस्त करने का काम यहाँ पर लीवर भुईमाला करता है, जिससे आपका लीवर जो अलग अलग प्रकार के इंफेक्शन होते हैं उससे बच जाता है। इसके अंदर पाया जाता है कुत्की, जो कि एक लीवर हीलिंग का काम करता है, यानी आपके लीवर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपके लीवर के जो एंजाइम्स हैं उनको नॉर्मल करने का काम करता है, डिटॉक्स करने का यानी पूरे और लीवर को क्लियर करने का काम करता है, जिससे डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है, ब्लड प्योर हो जाता है आपका, और आपका जो लीवर है वो पूरे सुरक्षित तरीके से काम करता है। इसके साथ ही लेक्टिन इसके अंदर पाया जाता है। लेक्टिन क्या करता है कि आपके लीवर के टिश्यूज को सॉफ्ट कर देता है। आपके लीवर प्रॉपर तरीके से काम करे उसके लिए जरूरी है कि टिश्यूज सॉफ्ट हो जाए, हार्ड नहीं हो, ताकि लीवर सिरोसिस वाली सिचुएशन में ना जाए। यूज कैसे करना है, तो आपको 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद सुबह शाम, मतलब सुबह एक कैप्सूल खाइए खाना खाने के बाद, और शाम को एक कैप्सूल खाइए खाना खाने के बाद। इसके साथ ही एक्सरसाइज ऑब्वियसली। आगे चलते हैं, डाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। अब जब डाइजेशन की बात आती है तो डाइजेशन के पेशेंट तो आपको हर घर में 3 से 4 पेशेंट मिल ही जाते हैं, क्योंकि आज के समय में 22% यूथ जो है वो डाइजेशन का प्रॉब्लम सफर कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, सुबह फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, ये आपको हर घर में सुनने को मिल जाता है। 56% इंडियन फैमिलीज आज के समय में डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। 80% इम्यूनिटी जो है वो इससे इफेक्ट होती है आपकी, यानी इम्यूनिटी आप अच्छे से जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। क्यों चाहिए हमको, क्यों बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है या साफ करने की ऑर्गन्स को जरूरत है? तो देखिए, बहुत सिंपल सी भाषा में बताती हूँ। आप लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो उसकी भी हर मंथ सर्विसिंग करवाते रहते हैं ना, तो बॉडी को भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, यानी बॉडी को भी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, आपके ऑर्गन्स को क्लियर करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारा जंक फूड है, बहुत सारा स्मोक, अल्कोहल या पोल्यूशन की वजह से इतने टॉक्सिन्स चीजें चली जाती है, इतना गंदगी चली जाती है कि जो आपके स्किन पर भी दिखाई देने लगता है, चेहरे पर दिखाई देने लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन मांग रही है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने की जरूरत है? तो ऑब्वियसली सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, यानी सुबह हम फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं। फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं इसका मतलब बॉडी के अंदर फैट जमा होता जा रहा है, वेट गेन होता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। स्किन में, जैसा मैंने बोला, स्किन में भी इसका बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। कई लोगों को एक्ने का, पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए वो क्रीम वगैरह यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ क्रीम यूज करने से आपकी एक्ने की प्रॉब्लम समस्या खत्म नहीं होती है। अगर आपकी बॉडी अंदर से ही क्लियर नहीं है तो स्किन पर बाहर दिखना चालू ही होगी। इसके अलावा आपका पेट में दर्द होना, वॉमिट होना, हेडेक होना, मुंह में से बदबू आना, खट्टी डकारें,
ये वो लक्षण है जो बोलते हैं कि अब आपकी बॉडी को सर्विसिंग की जरूरत है, क्लियर होने की जरूरत है। तो अपने ऑर्गन्स को पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए यहाँ पर आप इजी डिटॉक्स को प्रेफर करिए, जो कि सबसे पहले आपके डाइजेशन सिस्टम पर काम करने का काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिससे आपका डाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से सही हो जाता है? तो इजी डिटॉक्स के अंदर शंखवटी पाया जाता है। शंखवटी क्या करता है कि जितने भी आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करता है। कई लोगों को, क्या मैं तो कहूंगी हर 3 में से एक इंसान को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो एसिडिटी सही करने का काम यहाँ शंखवटी करता है। मुक्ताभास्मा पाया जाता है जो डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बैलेंस कर देता है, कूल कर देता है, शांति आ देता है आपके पेट में। कामुधा पाया जाता है इसके अंदर, जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करता है, यानी भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, सुबह फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, किसी किसी लोगों को डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, तो कामधुआ जो रहता है उसके ऊपर काम करता है। शूद शेखर पाया जाता है इसके अंदर, जो कि गैस्ट्रिक इश्यूज, यानी अगर वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी आने का प्रॉब्लम है, डायरिया का प्रॉब्लम है, या फिर गैस बन रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, इस सब के ऊपर आपका शूद शेखर जो है वो काम करता है। हिंग वस्टक चूर्ण पाया जाता है। हिंग वस्टक चूर्ण क्या करता है कि ये बेसिकली आपके पचाने की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ा देता है, आप जो भी खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स की वजह से आपका जो पूरा बॉलिंग एक्शन रहता है, लीवर का जो मेन काम रहता है खाना पचाना, वो प्रॉपर तरीके से होने लगता है। इजी डिटॉक्स को लिया कैसे जाए, ये भी बहुत सारे सवाल आए थे मेरे पास में। तो देखिए, अगर आपकी बॉडी को नॉर्मल क्लियर करना है, मतलब आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, खट्टी डकार, भूख ना लगना, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू क्लियर योर ऑर्गन, कि भाई हम अंदर से साफ रहें, शुद्ध रहें, क्लियर रहे हमारे ऑर्गन्स और प्रॉपर काम करें, तो उसके लिए आपको एक टैबलेट खाना खाने के बाद सुबह और एक टैबलेट खाना खाने के बाद लेनी है, यानी मील के बाद लेनी है। बट अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, भूख ना लगने की समस्या है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है और जरूरत से ज्यादा ही है, तो आप इसे लंच और डिनर के पहले लेंगे। यहाँ फर्क है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो लंच या डिनर के पहले लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बॉडी क्लियर करनी है, ऑर्गन्स क्लियर करने हैं, तो मील लेने के बाद, लंच या डिनर लेने के बाद लीजिए। पानी की सहायता से इसको लीजिए तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। अब बात करते हैं हम अपनी हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में बात करते हैं। तो बोन्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी कहा जाता था कि देखिए, जब बुढ़ापा जो है ना वो दो तरीके से आता है, या तो आपकी हड्डियों से आता है या आपकी आंखों से आता है। तो ये पहचान होती थी कि आपकी एज हो चुकी है, बट आज के समय में 40 से कम उम्र के लोगों को, लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो 40 से कम उम्र के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, यानी कि उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, और ये रेशियो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, मतलब 40% की दर से ये रेशियो जो है वो दिन पे दिन ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। आज के समय में जोड़ों में दर्द होना बहुत आम बात है और बहुत ही कम उम्र के लोगों को ये समस्या देखने को मिल रही है। कारण बहुत सारे हैं इसके पीछे मेन जो रीजन होता है, मेन जो फैक्टर होता है, वो होता है आपका विटामिन डी। अगर आपकी बोन्स में विटामिन डी की कमी हो रही है तो आपको हड्डियों रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी आपके जोड़ों में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, ये आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। डाइट एक रीजन होता है, क्योंकि आपकी डाइट में कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए। कैल्शियम ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, दूध, दही, पनीर, इनमें पाया जाता है। तो अगर कैल्शियम नहीं पहुंच रहा है बॉडी में तो भी आपको ये हड्डियों रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है, सन एक्सपोजर से मिलता है, लेकिन आज के समय में स्पेशली अगर मैं फीमेल की बात करूं, टैनिंग का डर इतना ज्यादा हो गया है कि हम काले हो जाएंगे, उस चक्कर में पूरे कवर होकर के घूमते हैं, उनकी बॉडी को सनलाइट मिल ही नहीं पाता है और विटामिन डी उनकी बॉडी में जा ही नहीं पाता है। हमारा इम्प्रॉपर पोस्चर, यानी हमारा चलने का, बैठने का, उठने का और सोने तक का जो पोस्चर होना चाहिए वो सही नहीं होता है। भाई देखिए, हमारी जो बैकबोन है वो बैकबोन हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, कभी भी झुकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में आप देखोगे कि हमारा ज्यादातर समय लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर्स के साथ में बीतता है, तो हम कैसे भी बैठ जाते हैं, कई लोग लेटे लेटे लैपटॉप चलाते रहते हैं। तो अगर आपकी बॉडी का पोस्चर सही नहीं है ना,
तो वो कहीं ना कहीं आपकी हड्डी में प्रॉब्लम देने वाला है। अगर स्ट्रेस रहता है वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आपको कहीं कोई गलती से एक्सीडेंट हो जाए बट आपको तब लगे कि नहीं कोई चोट नहीं आई है, लेकिन हड्डियों की जो चोट है ना वो कुछ समय बाद उभर कर आना शुरू होती है। एक और रीजन आजकल देखने को मिल रहा है कि आजकल जितना भी यूथ है वो एक्सरसाइज की तरफ ज्यादा जा रहा है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि फिट रहना है, बॉडी बनाना है। अब बॉडी बनाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि वो लोग स्टेरॉइड्स लेना चालू करते हैं। स्टेरॉइड्स में बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि सीधे सीधे आपकी हड्डियों के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अगर आपको दवाइयां लेने की बहुत ज्यादा आदत है कि हर छोटी से छोटी बीमारी में भी आप मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं, तो वो भी आपकी हड्डियों में से जो कैल्शियम है उसकी मात्रा को धीरे धीरे कम कर देता है। जिससे होता क्या है, दर्द होगा, स्वेलिंग आएगी, सूजन देखने को मिलेगी, रेडनेस होगा, आपके जॉइंट्स पर लाल लाल होगा या आपके कंधों पर कुछ कुछ रेडनेस आने लग जाएगी, आपको चलने में, दौड़ने में, भागने में डिफिकल्टीज होगी, सामना करना पड़ेगा। और अगर मेडिसिन की बात करूं, मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, तो जब भी हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है तो अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं। और डॉक्टर्स, आपको पता है कि अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो सीधे जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की सलाह दे देते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लाखों का खर्चा आता है, बहुत हैवी दवाइयां होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है ये मेडिसिन का। लेकिन उसके बाद भी कोई भी डॉक्टर कभी भी पूरी श्योरिटी नहीं लेगा कि आपके जोड़ों का दर्द सही हो जाएगा। इवन मैंने खुद ने कई ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होने के बाद व्हील चेयर पर ही रह गए और डॉक्टर्स ने अपने हाथ ऊपर कर दिए कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही भयानक तरीके की बीमारी मैं इसको बोलूंगी वो होगा। अगर ये सब नहीं होता है तो भी उन मेडिसिन से क्या होता है कि हमें रात में नींद नहीं आना, या फिर हमारे लीवर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है कि अगर हमें शरीर में कहीं भी दर्द होता है ना, हम फटाफट पेन किलर खा लेते हैं। और वो जो पेन किलर रहती है वो सीधे सीधे आपकी किडनी के ऊपर असर करने लग जाती है। तो अगर आपको अपनी हड्डियों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और अपनी बॉडी को जब तक इस दुनिया में है तब तक एक्टिव रखना है, तो यहाँ पर आपको जॉइंट केयर लेने की यहाँ पर मैं सलाह दूंगी। अब जॉइंट केयर किस तरीके से काम करता है, तो जॉइंट केयर के अंदर पाया जाता है हड़जोड़। हड़जोड़ क्या करता है, ये आपकी बोन्स को एक हीलिंग प्रोवाइड करता है, एक गर्माहट देता है आपकी हड्डियों को, जिससे कि आपकी हड्डियों की जो ताकत है, जो डेंसिटी है, जो जुड़ने का तरीका है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अश्वगंधा पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को एक ऊर्जा प्रदान करता है। गूगल पाया जाता है, गूगल एक एंटी आर्थराइटिक की तरह काम करता है, यानी अगर आपकी हड्डियां दर्द होना चालू हो गई हैं तो उस दर्द को कम करने का काम करता है। रसना पाया जाता है, ये भी एक पेन किलर के तौर पर ही काम करता है। और शालाकी पाया जाता है इसके अंदर। शालाकी क्या करता है, आपकी हड्डियों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी आपकी बोन्स में एक चिकनाई होनी चाहिए, उस चिकनाई को लाने का काम यहाँ शालाकी करता है। तो यहाँ इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं, यूज करने के लिए आपको इसे पानी या दूध से लेना है, वो भी खाना खाने के बाद, आफ्टर मील। 6 मंथ तक इसे कंटिन्यू रखिए। ये जितने भी आपको फंक्शनल सप्लीमेंट में बता रही हूँ, 6 मंथ का कोर्स इनको करिए, क्योंकि ये सभी के सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट है इनके अंदर जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में काम करना करते हैं। एलोपैथिक दवाएं जो रहती हैं वो रातों रात आपको सही करती हैं और अगले दिन फिर बीमार करती हैं। लेकिन जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं और परमानेंट आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो 6 मंथ तक इसे कंटिन्यू रखिए। वैसे आप इसे पानी से भी ले सकते हैं जॉइंट केयर को, लेकिन जॉइंट केयर को अगर आप स्पेशली दूध के साथ लेंगे तो आपको फायदा अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। कोशिश करिए दूध के साथ लेने की। और अगर फिर भी आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम, आपको लगता है कि नहीं कुछ ज्यादा है, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, तो आप किसी भी ऑइंटमेंट से मसाज करिए, उसके साथ साथ फॉर्मेशन करिए, यानी कि थोड़ा अपने घुटनों की एक्सरसाइज करिए, अपना स्ट्रेंथ को आप डेवलप करिए, जिससे कि आपकी हड्डियां जो है चलने फिरने के काबिल बने। वरना अगर आप बैठे रह जाएंगे ना तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो अपना थोड़ा सा वॉकिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं, विमेन्स के बारे में बात करते हैं। अब जब महिलाओं की बात करते हैं, वैसे तो महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मैंने पूरा सेशन ही एक अलग लिया था, क्योंकि इतने सारे
प्रॉब्लम होते हैं एक महिला की बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में, क्योंकि बहुत सारे फेज होते हैं जिससे उनको निकलना पड़ता है, बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। हर उम्र में उनको एक अलग तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं सारी परेशानियों को समराइज करूं, तो आज के समय में 15 साल से लेकर के 60 साल तक की जो फीमेल हैं, उनको एनीमिया का प्रॉब्लम है। लगभग 50 to 60% महिलाओं को एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वही प्रॉपर नहीं होता है, जिससे वो एनीमिक हो जाती हैं, उनमें खून की कमी देखने को मिलती है। जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो भी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एनीमिया क्यों मिलता है उनको देखने में, क्योंकि मेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि फीमेल के अंदर ये साइकिल का प्रोसेस होता है, इसीलिए उनका ब्लड लॉस होने लगता है, बोन लॉस होने लगता है, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की शिकायत होने लगती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी समस्याएं भी आज के समय में फीमेल में देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत आम बात हो गई है। पहले के समय में केसेस कम हुआ करते थे, बट आज के समय में ये केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। आज के समय में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि लगभग 10 में से 8 लड़कियों को पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 3 मंथ्स में, 6 मंथ में एक बार आ गया, कितना भी फ्लो हो गया, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यूज हो जाता है। कई फीमेल को देखने को मिलता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, यानी प्रेगनेंसी रिलेटेड चैलेंज भी उनके अंदर देखने को बहुत आम तौर पर मिलने लग गए हैं, जिसके लिए आईवीएफ जैसी नई नई टेक्निक्स का अब सहारा लिया जा रहा है। अभी अगर इन सभी प्रॉब्लम से हमको बचना है या फिर हमें सुरक्षित रखना है अपने घर में अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को या फिर अपनी माँ को, तो उसके लिए हमें विमेन वेलनेस का सहारा यहाँ पर लेना पड़ेगा। विमेन वेलनेस के अंदर शतावरी, अशोका, एलोवेरा, लाइकोपिन, चेस्ट्री जैसे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं जो फीमेल बॉडी को ही ध्यान में रख करके इसमें डाले गए हैं, जो आपके मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लो है, साइकिल का जो फ्लो है, उसको नॉर्मल कर देता है। आप में जो एजिंग रिलेटेड इश्यूज आते हैं, चाहे वो स्किन पर आए, चाहे वो आपकी बॉडी पर दिखाई दे, यानी अगर कोई बीमारी एज रिलेटेड आ रही है या आपकी स्किन आपकी एज दिखा रही है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। आपके माइंड पावर को ब्रेन डेवलप करने के लिए काम करता है। हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से मोनोपॉज, जो अक्सर 45 के बाद आता था, 50 के अराउंड आता था, आज के समय में मोनोपॉज भी बहुत जल्दी आने लगा है, जिसे प्री मोनोपॉज कहते हैं। उसके ऊपर भी विमेन वेलनेस बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ओवरऑल आपकी स्किन इलास्टिसिटी को, यानी जिसे हिंदी में बोलूंगी कि आपकी त्वचा की जो लचक है उसको मेंटेन करने का काम करता है, स्किन फर्मेंट कर देता है आपकी। और अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से आपकी स्किन जो जल रही है, पिगमेंटेशन हो रहा है, उसको भी मेंटेन करेगा। यानी कि आपकी बॉडी को तो तंदुरुस्त करता ही है विमेन वेलनेस, उसके साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी ये कैप्सूल जो है वो रामबाण इलाज होता है। इसे भी आप दूध या पानी के साथ ले सकते हैं, बट मैं प्रिफर करूंगी कि आप इसे दूध के साथ लेना ही स्टार्ट करिए, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम के साथ साथ आयरन के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आयरन से आप में जो एनीमिया का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। आयरन जिसमें पाए जाए ऐसी सब्जियों का यूज करिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, वो खाना आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। और उसके साथ साथ हमारी महिलाएं जो थोड़ा एक्सरसाइज से दूर भागती हैं, आज से ही उसको थोड़ा सा शामिल कर लीजिए, भले ही छोटा मोटा योगा सही। आगे चलते हैं, मेल के ऊपर बात करते हैं। और जब मेल की बात आती है तो देखिए, फीमेल तो अपनी सारे तकलीफों को बड़े आसानी से बता देती हैं, जता देती हैं, लेकिन एक मेल जो होता है उसको अपनी परेशानी बताने में एक शर्म महसूस होती है, क्योंकि उनके अंदर एक एम फैक्टर पाया जाता है जो कि थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेल है उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, किसी भी चुनौती का सामना नहीं करते। जबकि अगर मैं बोलूं कि मेल ही सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में चैलेंजेस को झेलते हैं और बोल नहीं पाते हैं। आज के समय में 40 ईयर तक के लोगों में लगभग 65% मेल ऐसे हैं जिनको चक्कर आना, रात में नींद नहीं आना, स्ट्रेस होना, बाल झड़ना, बालों का सफेद होना, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और अगर जो अभी मैंने नाम लिया था आईवीएफ टेक्निक, आईवीएफ टेक्निक के द्वारा उन लोगों, उन कपल्स के लिए अपनाई जाती है जो
पेरेंट्स नहीं बन पा रहे, तो जब वो आईवीएफ का सहारा लेने जाते हैं तो एक डेटा से पता चला है कि 3 में से 1 केस ऐसा होता है जिसमें पुरुष में कमी पाई जाती है, यानी जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो मेल के अंदर ही पाया जाता है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि उनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटीज का नहीं होना, यानी कोई भी एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसा दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं वो लोग, बहुत ज्यादा प्रेशर में रह रहे हैं अपने जॉब को, बिजनेस को लेकर के, डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये सारे रीजन होते हैं जो उनकी मस्कुलिनिटी जो होती है उसको दिन पे दिन कम करते जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना है, मेंस वेलनेस लेना है, जिसके अंदर जिनसिंग पाया जाता है, एल सिट्रुलिन पाया जाता है, अश्वगंधा पाया जाता है, जिनको बिब्लोआ पाया जाता है। और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट मिलकर के क्या करते हैं, मेल का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको बढ़ा देते हैं, उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्रेन, जो उनकी अनहेल्दी लाइफ है उसको सुधारने का काम करते हैं। यानी कि उनका अगर मूड स्विंग हो रहा है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता जा रहा है, भूख समय पर नहीं लग रही है या कभी भी लग रही है, सो नहीं पा रहे हैं, चक्कर आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये सारे सिस्टम को पूरा दुरुस्त करके उनको एक हेल्दी मसल टिश्यूज रिपेयर करने का काम जो है वो मेंस वेलनेस के कैप्सूल यहाँ पर करते हैं, जिसको आपको दूध या पानी से लेना है, और वो भी दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में, यानी आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर आप इसे दूध या पानी से ले सकते हैं। और इसे भी आप दूध से लेंगे तो आपको इसके ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो आज यहाँ पर ये सारी चीजें बताने के साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ पैकेजेस आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि कई लोगों का ये आता है कंसर्न कि मैडम इसको ये बीमारी है क्या दें, ये बीमारी है क्या दें। तो देखिए, अगर आपको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि फेफड़ों में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो आप उसके लिए ये 3 तरीके का प्रोडक्ट उनको सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोटीन पाउडर में प्लस है, लेकिन प्लस देने की सभी को जरूरत नहीं है। अगर फीमेल है और उसको फेफड़ों रिलेटेड जैसे सांस चढ़ना, खांसी आना, अस्थमा का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स है ना, तो फीमेल को फीमेल वाला प्रोटीन दीजिए विमेन वेलनेस का, मेल है तो मेल को दीजिए फ्रेंच वनीला। बट अगर सीनियर सिटीजन है या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप नेचुरामोर का प्लस दीजिए प्रोटीन में। उसके साथ साथ क्लियर कॉफ दीजिए। क्लियर कॉफ आप 2 साल से बड़े बच्चे को भी आराम से दे सकते हैं। क्लियर कॉफ यानी अगर आपके गले में कुछ खराश है, छाती में जकड़न है, बलगम भर जाना, ये सारी प्रॉब्लम है तो आप क्लियर कॉफ यहाँ पर प्रेफर करिए। क्लियर कॉफ के अंदर भी 10 तरीके की जड़ी बूटियां हैं, जैसे याष्टी मधु हो गई, कांताकारी हो गया, शुंठी हो गया, तुलसी हो गया, अतिविष्का हो गया। ये सारे वो इंग्रेडिएंट हैं जो आपके शरीर की जकड़न, खराश, ठंड, इन सबको दूर भगाएगा। उसके साथ साथ ही यहाँ पे तुलसी और लाइकोरिस यानी कि तुलसी और मुलेठी से मिलकर बनी हुई एक ग्रीन टी है, वो भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट आप फेफड़े से रिलेटेड अगर किसी को समस्या है, लंग्स रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उनको दे सकते हैं। अगला पैकेज जो है वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, चाहे वो प्री डायबिटीज ही क्यों ना हो, उनको आप ये सारे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल प्लस तो उनको ऑब्वियसली देना ही है। आई केयर देना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि डायबिटीज के पेशेंट का विजन पावर जो रहता है वो ब्लर होने लगता है, धुंधला होने लगता है, इसीलिए उन्हें आई केयर की जरूरत पड़ती है। लीवर ठीक से काम नहीं करता है तो न्यूट्री लीवर देना है। उसके साथ साथ प्रोटीन पाउडर तो आपको भूलना ही नहीं है। प्रोटीन पाउडर आपको सभी फंक्शनल सप्लीमेंट्स के साथ में देना है, क्योंकि आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ पहुंचाने का काम प्रोटीन पाउडर ही करने वाला है। और एक ग्रीन टी जिसे हम फेन्यूग्रीक और टर्मरिक के नाम से जानते हैं, यानी हल्दी और मेथी दाना से मिलकर के बनी हुई है ये ग्रीन टी, तो वो भी यहाँ पर आप डायबिटीज के पेशेंट्स को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। अगला आता है आपका ओबेसिटी। ये तो एक ऐसी समस्या है ना, मतलब बीमारी भी नहीं है और हर किसी को ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हो भी रही है। तो फिट रहना है, मोटापा घटाना है, तो क्या कर सकते हैं, नेचुरामोर प्लस लीजिए, लेकिन गर्म पानी से। यहाँ पर प्लस फिर से रिपीट कर रही हूँ, सीनियर सिटीजन या जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हीं के लिए। अगर कोई फीमेल है तो फीमेल वाला प्रोटीन, मेल है तो फिर नेचुरल वनीला जो अपना है फ्रेंच वनीला वो दीजिए। प्रोटीन पाउडर बट पानी से लेना है, गर्म पानी से, थोड़ा गुनगुना पानी रहे उसके साथ लेना रहेगा। न्यूट्री लीवर लेना रहेगा ताकि आप जो भी खाना खाएं वो पच जाए, डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपको मोटापा होता ही तब है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, तो डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए न्यूट्री लीवर दीजिए।
इजी डिटॉक्स कीजिए ताकि आपके पूरे ऑर्गन्स क्लियर हो जाए, अंदर ही कोई डिपॉजिट नहीं होगा, कोई गंदगी या फिर कोई भी टॉक्सिन चीज सब बाहर निकल जाएगा, तो आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, मोटापे की समस्या ही नहीं आएगी। उसके साथ साथ अल्पीनिया और कोक्यू10 का एक ग्रीन टी यहाँ पर है, वो आपको देना रहेगा। ये ग्रीन टी क्यों दिया जाता है? इस ग्रीन टी का मेन मकसद होता है आपके शरीर में एनर्जी लाना, क्योंकि अगर आप डाइट कर रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी आपको अल्पीनिया कोक्यू10 की ग्रीन टी से ही मिलने वाली है। नेक्स्ट जो पैकेज है, पेट की समस्या अगर किसी को है, यानी गट हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज किसी को आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, अक्सर जी मचलाता रहता है, खट्टी डकारें आती है, मुंह का टेस्ट सही नहीं रहता है, ऐसी कोई समस्या अगर देखने को मिलती है या आप भी फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियर सीडीटी, जो कि आप जानते हैं एसिडिटी का हमारा है प्रोडक्ट, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके साथ ही इजी डिटॉक्स दीजिए ताकि आपके ऑर्गन्स क्लियर हो। आपका पेट साफ रहेगा ना, तो पेट रिलेटेड तो कोई इश्यूज होने ही नहीं वाले हैं। डी स्ट्रेस यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि ज्यादातर पेट खराब होने का जो मेन रीजन होता है, रात की नींद ठीक से नहीं होती। या आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं ना, तो अगले दिन आपका पेट सही नहीं रहता है, तो डी स्ट्रेस होने देंगे। इसके साथ साथ जिंजर और क्यूमिन, क्योंकि इसके अंदर जीरा पाया जाता है, ये आपके पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। अदरक पाया जाता है जो आपकी पचाने की शक्ति को तेज कर देता है। तो जिंजर और क्यूमिन का ग्रीन टी इजी डिटॉक्स, डी स्ट्रेस के साथ साथ में एसिडिटी रेमेडी, जिसे हम क्लियर सीडीटी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर भी 10 प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, जिसको हम याष्टी मधु कहते हैं, इसको हम पेटू पात्रा कहते हैं, पिपली कहते हैं, शंखपुष्पी कहते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो पैकेज है वो है हमारी महिलाओं के लिए, हमारी अस्मिताओं के लिए, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो आप लोगों के लिए जो विमेन वाला प्रोटीन पाउडर है वो, और विमेन वेलनेस का कैप्सूल, ये दो ही प्रोडक्ट आपके सभी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सोल्यूशन है। बट फिर भी अगर आप लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम झेल रहे हैं, यानी कि आपको खाना पचने में प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में दर्द होने की दिक्कत है, तो वो आप न्यूट्री लीवर भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन डी स्ट्रेस कंपलसरी लेना चाहिए। डी स्ट्रेस लेने की वजह से रात की नींद जब ठीक रहेगी ना, तो आधी से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी। बट फिर भी 4 प्रोडक्ट नहीं लेने, फिर भी प्रॉब्लम सारी सही करनी है, तो आई प्रेफर नेचुरामोर का प्रोटीन पाउडर, जो स्पेशली विमेन के लिए है, और विमेन वेलनेस के कैप्सूल। ये दो चीजें आपके फीमेल रिलेटेड सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सफिशियंट है। फिर बात करते हैं अपने मेंस हेल्थ के बारे में। अगर पुरुषों को किसी भी प्रकार की समस्या है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, बालों के सफेद होने का प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आपका जो प्रोटीन पाउडर है ऑलमोस्ट आपकी 60 to 65% प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है। स्पेशल प्रॉब्लम जैसे इनफर्टिलिटी वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेंस वेलनेस के कैप्सूल आप प्रेफर करिए, लेकिन डी स्ट्रेस के कैप्सूल लेना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि रात की नींद जितना महिलाओं के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि सुबह उठ करके आप लोगों को घर की चिंता भी करनी होती है। तो यहाँ पर ये जितने भी पैकेजेस थे, ये सारे के सारे पैकेज डिजाइन ही इसीलिए किए गए हैं ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ को सही रखा जा सके। बट सारे पैकेजेस अभी आपने देखे कि मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए क्या प्रेफर करें? क्योंकि अक्सर हमें डर लगता है कि बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कहीं इनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो हम थोड़े से ज्यादा कंसर्न रहते हैं उनको लेकर के। चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ वही प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो कि आप 2 साल से बड़े बच्चे को दे सकते हैं, जिसमें प्रोटीन पाउडर तो ऑब्वियसली है ही, उसके साथ साथ क्लियर कॉफ भी है। क्लियर कॉफ क्यों? क्योंकि देखिए मौसम बदल रहा है, अक्सर बच्चों को सर्दी जुकाम, रात में बुखार आना, छोटी छोटी प्रॉब्लम लगी रहती है। ये आप क्लियर कॉफ को उसके लिए इजीली प्रिफर कर सकते हैं। आई केयर दे सकते हैं जिन बच्चों को चश्मा चढ़ गया है, जिनका विजन पावर थोड़ा कम होता जा रहा है, मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, आई केयर के कैप्सूल भी आप उनको उसके लिए दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, यानी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो डी स्ट्रेस के साथ साथ न्यूट्री लीवर है और न्यूट्री हार्ट है। इन 3 प्रोडक्ट्स को लेने के साथ चाय और कॉफी की जगह
ब्राह्मी और सिनेमोनन जिसे बोलते हैं, यानी कि ब्राह्मी और दालचीनी, इससे मिलकर के बनी हुई ग्रीन टी को आप प्रिफर करिए। जो कि आप अगर रात में खाना खाने के पहले अगर ये ग्रीन टी लेते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकता है। ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व आपका हो सकता है। लीवर रिलेटेड इश्यूज हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, पेट में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, बाहर का कुछ भी खाए तो नहीं पच रहा है, घर का भी कुछ खाना अगर स्पेशल खाना बनता है कुछ तो वो हम नहीं खा पाते, हम सिर्फ दाल खिचड़ी पर ही जिंदा है। तो यहाँ पर आपके लीवर के लिए न्यूट्री लीवर के साथ साथ इजी डिटॉक्स ये लेना स्टार्ट कर दीजिए। इजी डिटॉक्स क्यों जरूरी है न्यूट्री लीवर के साथ? लीवर तो ठीक से काम करेगा न्यूट्री लीवर के साथ, लेकिन अगर पहले से ही आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई गंदगी मौजूद है, अगर आपके ऑर्गन्स ही क्लियर नहीं है, तो न्यूट्री लीवर फिर पूरे तरीके से काम करने में परेशानी होगी। तो न्यूट्री लीवर के साथ साथ इजी डिटॉक्स खाइए। और जैसा मैंने कहा था, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ज्यादा है तो न्यूट्री लीवर जो है वो आपको खाना खाने के पहले लेना है। ओके। और लास्ट है हमारा जॉइंट केयर, जॉइंट हेल्थ, यानी कि अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, अगर आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या फिर आपके कंधे में दर्द होता है, बैकबोन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको यहाँ पर जॉइंट केयर तो लेना ही है। जॉइंट केयर के साथ साथ आप प्रोटीन पाउडर लीजिए, बट प्रोटीन पाउडर आप दूध से लेंगे, जॉइंट केयर भी आप दूध से लेंगे अगर आपको बहुत ज्यादा हड्डियों के रिलेटेड मतलब बोन्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। और इजी डिटॉक्स, इजी डिटॉक्स किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कोई स्पेशल बीमारी होने पे ली जाती है। इजी डिटॉक्स का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि इजी डिटॉक्स आपको अपने ऑर्गन्स क्लियर करने के लिए ही लेनी होती है। अगर आपके ऑर्गन क्लियर रहेंगे तो आपकी पूरी बॉडी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली फंक्शनल रहेगी, काम करने पर रहेगी। तो ये सारे के सारे पैकेजेस आई होप आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, आगे भी काम करेंगे। इसी के साथ ही आज का जितना भी हमारा फंक्शनल सप्लीमेंट का सेशन था वो यहाँ पर मैं खत्म करूंगी।